जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज हम इस वीडियो के अंदर दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा यह है कि अर्धसैनिक बलों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी कि नहीं होगी और कब तक होगी, और इसकी सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है उसकी नेक्स्ट डेट, हियरिंग डेट क्या है। दूसरी जो हम सबसे बड़ी जो बात करेंगे वो एट्थ पे कमीशन को लेकर के करेंगे। आपने हाल ही में देखा होगा एट्थ पे कमीशन को लेकर के आए दिन बड़े बड़े न्यूज चैनल कुछ ना कुछ खबरें हैं जो छाप रहे हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि एट्थ पे कमीशन का गठन कब तक किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज को यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ यानी कब तक मिल जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो कब तक होने वाली है। ठीक है, तो एक चीज तो मैं आपको स्पष्ट तौर से यहाँ पर बता देता हूँ कि आज नहीं तो कल आपको यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, इस लाभ इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको हाल ही का एक वाकया बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन का एक मामला है जो यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीन यानी कि सुनवाई के लिए रखा गया था। और उस मामले की जो सुनवाई है वो जस्टिस गोगोई साहब की बेंच कर रही थी। ठीक है, तो उस समय क्या है कि जो जजेज की तरफ, ऑल इंडिया एसोसिएशन जजेज की तरफ से क्या है कि डिमांड रखी गई कि उनकी वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं में जो विसंगतियां चल रही है उन विसंगतियों को दूर किया जाए। ठीक है, तो उस समय सरकार द्वारा ये दलील दी गई कि भाई हमारे पास में बजट का इशू है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए हम तो आपको देना चाहते हैं सुविधाएं, लेकिन फाइनेंस के चलते हम आपको सुविधाएं ये नहीं दे पाएंगे। तो उस समय जस्टिस साहब ने एक कड़ी टिप्पणी करते हुए सरकार से भाई जवाब तलब किया कि आप ये बताइए कि जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो आप फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री राशन जैसी आप योजनाएं लेकर के आ जाते हो, क्या उस समय आपका बजट गड़बड़ नहीं होता है? क्या आपके समय उस समय आप बजट है जो आपका ठीक रहता है? और जैसे ही सरकारी कर्मचारी या जो भी सेवाएं दे रहे हैं देश के अंदर, उन लोगों की कोई भी डिमांड आप लोगों के पास जाती है तो आपको बजट इशू आ जाता है। तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो बात तो उनकी भी है कहीं ना किसी तरीके से सही है कि जब भी सरकार के समक्ष सरकारी कर्मचारियों का कोई मामला चला जाता है तो सरकार है जो सबसे पहले क्या करती है, ये करते कहते हुए मना कर देती है कि भाई हमारे पास में बजट का इशू है, बजट का इशू है। अब सर बजट का इशू है तो आप ये बताओ कि सरकारी कर्मचारी बजट कहां से लेके आएगा? बजट तो सरकार बनाती है। बजट का जो नियंत्रण है वो किसके पास में? सरकार के पास है। सरकारी कर्मचारी के पास तो उसका बजट का नियंत्रण है नहीं जो आपको कहीं से कटौती करके और बजट आपको दे दे। सरकारी कर्मचारी तो लगातार आपके लिए कार्य कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। ठीक है, खैर चलो वो बात हो गई। उसके अलावा हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। अब ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला है जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा अभी फिलहाल है, जो यानी कि सुर्खियों में है। जितने भी देश के बड़े बड़े जो संगठन है कर्मचारियों के, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की यानी डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से। लेकिन सरकार ने क्या है कि इनका बीच का रास्ता निकालते हुए एक नई पेंशन लॉन्च कर दी, नई पेंशन योजना लॉन्च कर दी। वो कौन सी कर दी? यूपीएस। ठीक है, और मुझे लग रहा है यूपीएस के अंदर भी कुछ सुधार है जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। एक दो दिन के बाद मैं यूपीएस के ऊपर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, आप उसको भी देख लेना। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहले इस वीडियो का जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज से रिलेटेड है, ओल्ड पेंशन को लेकर के। देखो क्या है, मैंने कई वीडियोज में पहले भी आप लोगों को ये चीजें बताई हैं, आज मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो गठन है ना, वो सशस्त्र बल अधिनियम 1968 के तहत किया गया है। सशस्त्र बल अधिनियम 1968 के अंतर्गत जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनका गठन किया गया है। तो सबसे पहली चीज, अगर इस अधिनियम के तहत पैरामिलिट्री फोर्सेज का गठन किया गया है तो इनको क्या माना जाएगा? आर्म्ड फोर्सेज माना जाएगा, आर्म्ड फोर्सेज माना जाएगा। और जो 2003 के अंदर जो एनपीएस का गैजेट आया था और ओपीएस को खत्म कर दिया गया था, तो एनपीएस का जो गैजेट भारत सरकार ने जारी किया था उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जितनी भी देश की आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन, आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके ऊपर एनपीएस है जो लागू नहीं होगा। यानी कि एनपीएस लागू नहीं होगा, उनके ऊपर क्या लागू होगा? ओल्ड पेंशन स्कीम है जो लागू होगी। तो इस गैजेट के अनुसार जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको ये तो तय है
कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। अब वो लाभ आज कल में कब मिलेगा, वो अभी ये जो विचारणीय केस है, जो अभी सीएपीएफ का अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। तो क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं कि कुछ समय पहले कि दिल्ली हाई कोर्ट ने माना था अपने फैसले में कि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो क्या है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन, इनको दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में माना गया था। ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि जो भी हाई कोर्ट फैसले देता है, सुप्रीम कोर्ट भी उसी आधार पर उसी फैसले को क्या है, यानी कि बरकरार रखता है और उसे लागू करने के लिए आगे भेज देता है। तो अभी तक का मामला तो यह है कि जो जैसे विशेषज्ञ मान रहे हैं, जितने बड़े बड़े जो कानून के जो जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज को क्या लागू कर दी जाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम है जो लागू कर दी जाएगी। अब सर इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो कब है, तो अभी तक क्या है कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 बार सुनवाई हुई, यानी कि 2 डेट है, जो 2 तारीखों पर सुनवाई हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या है कि दोनों तारीखों में संतुष्ट नहीं हो पाया दोनों पक्षों से। तो अभी तीसरी जो डेट है वो अभी प्रक्रियाधीन है। जो हमारे पैरामिलिट्री के जो पैरामिलिट्री की तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं अंकुर छिब्बर साहब, ठीक है, उनका कहना है कि जल्दी फरवरी मार्च के महीने में शायद, यानी तीसरी जो सुनवाई की जो तारीख है वो आपको देखने को मिल सकती है। सुनवाई की तारीख है जो देखने को मिल सकती है फरवरी, यानी कि लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक के अंदर। अभी जो पिछली बार उनका अपडेट था कि फरवरी तक शायद तारीख मिल जाएगी, लेकिन क्या हुआ था कि जो ईयर का जो साल का जो अंतिम दिनों में क्या है कि थोड़ा वर्क भी ज्यादा होता है, कोर्टों के अंदर थोड़ा वर्क ज्यादा होता है, तो इस वजह से समय नहीं मिल पाया। ये क्या है कि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत जो तारीख है जो ली जाती है, और इसमें क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जो बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए होते हैं, तो जल्द सुनवाई के लिए एक आवेदन किया जाता है। तो वो आवेदन छिब्बर साहब द्वारा किया गया है। अब देखो कब तक सुप्रीम कोर्ट है जो यानी कि डेट देगा, जहां तक उनका अनुमान है फरवरी मार्च तक ये डेट है जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब दूसरी जो चीज है, पहली तो आपको क्लियर हो गई कि पैरामिलिट्री फोर्सेज को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जरूर मिलेगा, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल तो आपको लाभ मिलना ही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, वो है 8वां वेतन आयोग। तो मैं आपको बता देता हूं कि 8वां वेतन आयोग का अभी तक सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है, पहली बात तो। और जितने कयास लगाए जा रहे हैं वो मीडिया के अंदर ही लगाए जा रहे हैं। कोई बता रहा है कि सर कि फरवरी जब बजट लागू होगा 1 फरवरी को, तब इसके अंदर शामिल किया जाएगा, उसका गठन कर दिया जाएगा। कोई बता रहा है कि गवर्नमेंट कभी भी इसका गठन का आदेश है जो जारी कर सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि 8वां वेतन आयोग मिलेगा जरूर। क्यों मिलेगा कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन आयोग या वेतन बढ़ोतरी का लाभ ना मिला हो। हो सकता है उसके मानक कुछ चेंज हो जाए, हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग को बिना गठन किए हुए डायरेक्ट क्या है आर्काइड फॉर्मूले के आधार पर ही फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा दिया जाए। वेतन आयोग का जो गठन किया जाता है, जिस समिति का निर्माण किया जाता है, तो समिति है जो समय लेती है, और जो सरकार का जो यानी बजट है जो उसके लिए अलग से एक ऑथराइज बजट उन लोगों को दिया जाता है। तो सरकार का क्या है, बजट बढ़ता है, यानी पैसा है दो उनको देना पड़ता है उन सब की तैयारी करने के लिए। तो लाखों करोड़ों रुपये का यानी बजट पास किया जाता है, और उस पैसे को बचाने के लिए क्या है, सरकार है जो क्या कर सकती है, फिटमेंट फैक्टर का सहारा ले सकती है। तो यहाँ पर अभी एक तो तरीका है कौन सा, आर्काइड फॉर्मूला, जो मैं कई सारी उनमें वीडियोज में बता चुका हूँ। पहला तो क्या है, आर्काइड फॉर्मूला बिना समिति गठन किए हुए। दूसरा तरीका है फिटमेंट फैक्टर, ठीक है, फिटमेंट फैक्टर। और तीसरा है इसका गठन, ठीक है, समितियों का गठन या किसी भी समिति का गठन कर दिया जाएगा, सीपीसी समितियों का गठन, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा यानी 8वां वेतन आयोग है जो कभी भी घोषणा की जा सकती है, तो इसके गठन की, या फिर आर्काइड फॉर्मूले से संबंधित, या फिटमेंट फैक्टर से संबंधित, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक तो पैरामिलिट्री फोर्सेज के बल सदस्य वो निश्चिंत रहें, अपनी उम्मीदें ना छोड़ें, और दूसरा कौन सा, 8th सीपीसी को लेकर के, यानी 8वां वेतन आयोग है जो केंद्र के कर्मचारियों को मिलना ही मिलना है। उसमें गवर्नमेंट है जो किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती कि गवर्नमेंट जो सरकारी कर्मचारियों को भी खुश रखना चाहती है। और आज है जो महंगाई का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट 8वां वेतन आयोग नहीं लेकर के आएगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है भारत का बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। पहले से ही भारत है जो एक पाकिस्तान को छोड़ करके जितने भी पड़ोसी जो हमारे देश है
उनसे भी नीचे हमारा HDI है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी पड़ोसी राज्यों से या पड़ोसी देशों से बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, तो भारत सरकार जो अपने HDI को नहीं गिराना चाहेगी, और HDI में सरकारी वर्ग है, जो सरकारी कर्मचारी वर्ग है, जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ठीक है, आज की वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।